और तो धनबाद जिले के रघुनाथपुर में सॉलिड वेस्ट प्लांट के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। सॉलिड वेस्ट प्लांट के लिए प्रशासन ने 20 एकड़ जमीन दी है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये निर्णय वापस नहीं लेने पर महिला और बच्चों के साथ धरना देने की चेतावनी भी उन्होंने दी है। धनबाद में जमीन हस्तांतरण का मामला तूल पकड़ने लगा है और ग्रामीण अपनी मांग पर डटे हुए हैं। बुधवार को हूल दिवस के मौके पर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। रिपोर्ट देखिए। सॉलिड वेस्ट प्लांट के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू। सॉलिड वेस्ट प्लांट के लिए दी गई है 20 एकड़ जमीन। ग्रामीण कर रहे जमीन हस्तांतरण का विरोध। निर्णय वापस नहीं लेने पर महिला और बच्चों के साथ देंगे धरना। मथुरा महतो ने ग्रामीणों के आंदोलन को दिया समर्थन। बलियापुर के रघुनाथपुर स्कूल में ये ग्रामीण सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की गई 20 एकड़ जमीन का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और निर्णय वापस नहीं लेने पर चिन्हित जमीन के पास महिला और बच्चों के साथ अनिश्चितकालीन धरना देने की भी चेतावनी दी है। जिला प्रशासन के द्वारा ये जमीन ली गई है या चिन्हित की गई है, ये पूर्ण रूप से गलत है कि आप किस रास्ते से आए और जमीन कहाँ पे है। ये बगल में स्कूल है, ये घनी आबादी वाला गांव है और ये जमीन का रास्ता है। खेतिहर जमीन के बीचों बीच ये जो प्रस्तावित प्लांट है छोटा अवशिष्ट प्रबंध योजना का, वो चारों 3 तरफ खेतिहर जमीन, एक तरफ गांव से सटा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों के आंदोलन की सूचना पर टुंडी के जेएमएम विधायक मथुरा महतो रघुनाथपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनके आंदोलन को अपना समर्थन देने की घोषणा की। कि ग्रामीणों का जो आक्रोश है, चाहे उनका जो सोच है कि हमारा कचरा यार यहाँ नहीं मिले ग्राम में, और इनका उचित है और इस मांग पर हम इनका समर्थन भी करते हैं। बहरहाल ग्रामीणों की इस आंदोलन की शंखनाद ने निश्चित रूप से जिला प्रशासन और नगर निगम की नींद तो जरूर उड़ा दी है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार मामले को सुलझाने में कितना सफल हो पाती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण बंधवाल की रिपोर्ट। और अब सीधा रुख करेंगे धनबाद का। सहयोगी हमारे साथ अरुण बंडवाल मौजूद है। अरुण, जिस तरीके से बलियापुर का रघुनाथपुर का ये सॉलिड वेस्ट प्लांट लगने के लिए जमीन दी गई है, सरकार ने ये जमीन दी है, लेकिन अब ग्रामीण इसका विरोध शुरू कर रहे हैं। देखिए राजा, निश्चित रूप से कहें तो ये धनबाद का नगर निगम जो है, ये इसके पास ये इसके गठन हुए तो 10 साल से अधिक हो गया, ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक इसको ऐसी कोई जमीन नहीं मिली है जहां सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग का प्लांट स्थापित किया जा सके, जिसके कारण केंद्र से जो फंड इसको आना है अलग से, वो नहीं मिल पा रहा है। यही नहीं, इसकी जो रैंकिंग है उसको लेकर भी काफ़ी कुछ बार ये पिछड़ जा रहा है। अब बहुत खोजबीन के बाद जिला प्रशासन ने, धनबाद के उपायुक्त ने बलियापुर प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में ये लगभग 20 एकड़ ज़मीन जो है वो इसको नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया है और जो वहाँ पे इस प्रोसेसिंग यूनिट का इंस्टॉल करने की प्रक्रिया के लिए ज़मीन को अनुदान दे दिया गया है निगम को और उस पर काम स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इस बीच जैसे ही ज़मीन हस्तांतरित और ख़ास करके नगर निगम का वहाँ जो सॉलिड वेस्ट का जो प्लांट लगना है, इसकी जानकारी गाँव वालों को मिली तो धीरे धीरे लोग एकत्रित होने लगे और अब इसका खुलकर विरोध करने लगे हैं। और इसके विरोध का सुर आज हूल दिवस को लेकर के दिन से और भी तेज हो गया है। अब ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना, जो चयनित जो स्थल है उसके पास से अनिश्चितकालीन धरना की आरंभ कर दिया है, जिसको सरकारी जेएमएम के जो विधायक हैं टुंडी के मथुरा महतो, उनका भी समर्थन मिला है। ग्रामीण स्पष्ट रूप से एकमात्र यही कह रहे हैं कि ये जो ज़मीन है, ये जो ब्रिटिश काल से इस ज़मीन का वो न सिर्फ रघुनाथपुर बल्कि आसपास के गांव के लोग ही उसको वहाँ पे उसका उपयोग करते हैं। वो गौचर की ज़मीन है, गायें वहाँ चरती है। बरसात के दिनों में लोग वहाँ पे जो छोटा सा एक तालाब है उससे अपना यूज में लाते हैं। अब जब ये सॉलिड वेस्ट का जो प्लांट प्रोसेसिंग यूनिट लग जाएगा तो इससे न सिर्फ वहाँ की जो ज़मीन जो है वो जहरीली हो जाएगी और आसपास जो खेती हो रहा है उसकी ज़मीन खेतों को के मिट्टी को खराब कर देगी, बल्कि गांव वालों का रहना मुश्किल हो जाएगा। जबकि जिला प्रशासन और नगर निगम ऐसी किसी भी संभावना को एक सिरे से दरकिनार कर रहा है। पिछली बार ही जब उपायुक्त से इस संदर्भ में हमारी बात हुई थी तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि ये एक छद्म राजनीति की जा रही है, जिसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
और चूंकि वो पूरी सरकारी ज़मीन है तो वहाँ पे नगर निगम अब उसको प्लांट बनाने में सहयोग करना होगा वहाँ ग्रामीणों को। तो दूसरी ओर एक चीज़ और इसमें राजदा ये जो ज़मीन है, जो लगभग 20 एकड़ की जो ज़मीन जो दी गई है नगर निगम को, उसमें जो उसके जो प्रवेश के जितने भी रास्ते हैं वो सभी रैयती ज़मीन है। वो जो उसको रैयत के ज़मीन से होकर ही वहाँ पे उस प्लांट तक जाना होगा। तो रैयतों ने अब इस बात को भी ठान लिया है कि एक तो वो किसी भी कीमत पे इंस्टॉल होने नहीं देंगे, दूसरा जो रास्ता जो अगर चाहेगा निगम तो उसको भी नहीं देंगे। तो कह सकते हैं हम जो नगर निगम का ये जो बहुत महत्वाकांक्षी जो योजना है, जो सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग का प्लांट जो लगने की एक जो दिख रही थी संभावना, उस पर शायद लगता है कुछ न कुछ कहीं से अभी अवरोध उत्पन्न हो गया है। तो या अब इसको किस तरह जिला प्रशासन और सरकार इसको सल्टा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, बीच का रास्ता निकालना बेहद जरूरी है। अरुण, कोई बातचीत इनके बीच में हुई है, क्योंकि इन्होंने चेतावनी दी है ग्रामीणों ने कि वो महिलाओं बच्चों के साथ आंदोलन पर उतर आएंगे। देखिए, ये तो आज श्री गणेश ही किया है इन्होंने हूल दिवस के दिन से अपना अनिश्चितकालीन धरना, और इसकी सूचना चूंकि आज छुट्टी का दिन है इसलिए प्रशासनिक पदाधिकारियों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन कल जब मीडिया में आने के बाद या आज शाम से ही जब जिला प्रशासन को इसकी भनक लग गई होगी कि अब वहाँ पे ग्रामीण जो है अनिश्चितकालीन धरने में बैठ गए हैं, तो उन्हें पहले समझाने का ही प्रयास किया जाएगा। इस बीच जो एक नई जो मोड़ आई है, जो विधायक मथुरा महतो जो जेएमएम के विधायक हैं, उन्होंने भी ग्रामीणों का साथ दिया है और नगर निगम और जिला प्रशासन से इस बात का अनुरोध किया है कि वो शहरी क्षेत्र में ही बहुत सारे ऐसे किनारे या बंजर पड़े हुए ज़मीन है जहाँ पे इस प्लांट का इंस्टॉल करें, और शहर के कचरे को इतना दूर ढोना भी नहीं पड़ेगा और वहीं पे इसका प्रोसेसिंग भी हो जाएगा। तो इसकी ओर भी देखा जाए तो जैसा कि मथुरा महतो ने कहा है कि जिला उपायुक्त ने इसका आश्वासन दिया है कि वो ऐसी जगह ये तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसकी संभावना फिलहाल तो कम दिख रही है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले को लेकर क्या रुख लेता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारियों के लिए। तो अब ये ग्रामीण पूरी तरीके से उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर भी ये हूल दिवस के मौके पर बैठ गए हैं, और अगर इनकी जो मांग है, इनका कहना है कि ये जमीन नहीं देंगे और अगर ये जमीन ली जाती है तो ये उग्र आंदोलन करेंगे।